Hello students, a very good afternoon to all of you. तो प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस करा था किसके बारे में? अपन डिस्कस कर रहे थे लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में कि हाइड्रेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं ना। और उसके बाद अपन डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, that what are the main application of hydration energy है ना। देखिए फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइड्रेशन एनर्जी के एप्लीकेशन के बारे में कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन के साइज के बारे में है ना। एक तो क्या होता है कि साइज अपन देखते हैं किसी भी आयन का गैस स्टेट, लाइक आपके पास जैसे आ गया Li प्लस, आपके पास आ गया Na प्लस, आपके पास आ गया K प्लस, आपके पास आ गया Rb प्लस। एंड इफ आई आस्क दैट कि आप ये बताइए कि किसका साइज ज्यादा होएगा किसका साइज कम होएगा, तो अपन कहते हैं कि सर कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल देन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस, so the correct order of atomic radius or ionic radius is Rb plus की मैक्सिमम होएगी और Li plus की मिनिमम होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बट जब यूं आ जाता है कि जब साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन का मीनिंग यूं आ गया Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस। एंड क्वेश्चन की ये डिमांड हो जाए कि नाउ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज विल बी, क्या करेक्ट ऑर्डर होएगा? लिथियम प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस, अगर ये एक्वस स्टेट में है, एक्वस सॉल्यूशन में है तो बच्चों अपन क्या करेंगे उसमें? अपन ये देखते हैं, देखो कि किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। वो आयन जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होएगा उसको साइज क्या होगा ज्यादा के? सर कैसे? देखो फॉर एग्जांपल अपन देखो कि ये अपने पास लिथियम है, लिथियम आयन है, और ये अपने पास सोडियम आयन है। फर्स्ट इज लिथियम आयन एंड सेकंड इज द सोडियम आयन। ओके, आपने क्या करा? हाइड्रेशन करवाया। हाइड्रेशन किस में ज्यादा होगा कि जितना कैटायन का साइज छोटा, जितना कैटायन का साइज छोटा हो उसमें उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन होएगा। लिथियम और Na प्लस में से सबसे स्मॉल कैटायन कौन सा है? कि सर स्मॉल कैटायन तो Li प्लस का है। तो यहाँ पे क्या आएंगे? इसके सराउंडेड में वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। इसके सराउंडेड में वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसके सराउंडेड में लगभग 6 लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब लेयर आ जाएगी तो ये हाइड्रेटेड आयन हो गया, हाइड्रेटेड आयन हो गया तो इसका साइज क्या रहेगा सर? तो अगर एक्वस सॉल्यूशन में बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयंस की जो रेडियस है वो कम होती है, बिकॉज उनका हाइड्रेशन भी कम होएगा। लिथियम एक्वस है, लिथियम का हाइड्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि गैसेस स्टेट में सबसे छोटा आयन है, और हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो उसका उसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ये भी क्या होगी? ज्यादा होगी। Rb प्लस है, Rb प्लस का हाइड्रेशन क्या होता है बच्चों? कम। हाइड्रेशन कम होगा तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ
हाइड्रेटेड आयन, ये भी क्या होगा, सक्सेसफुल। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, तो जिसका जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उसकी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, और जिसकी जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी उस आयन का साइज भी क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा रहेगा। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट एप्लीकेशन थी साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड आता है मोबाइलिटी ऑफ आयन। मोबाइलिटी ऑफ आयन, मोबाइलिटी का मीनिंग क्या हुआ कि आयन जो है वो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि आयन का मूवमेंट कितना हो रहा है ना। तो आप एक बात बताओ, एक जनरल फिनोमिना है कि दैट पार्टिकल और दैट आयन विच हैज लार्ज साइज, उसका साइज बड़ा होएगा, उसकी मूवमेंट क्या होगी, कम होगी, और जिसका साइज छोटा आएगा उसकी मूवमेंट क्या रहेगी, ज्यादा। तो मीन्स वी कैन से दैट कि मोबाइलिटी ऑफ एनी आयन is inversely proportional to the size of hydrated ion, size of hydrated ion, जितना साइज छोटा मोबाइलिटी उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा। फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस। अगर मैं साइज की बात करूं यहाँ पे, which is the correct order या what is the correct order of size of hydrated ion, then your answer will be sir Li plus का मैक्सिमम, फिर Na plus का, फिर K plus का, फिर Rb plus का। मीन्स Rb plus जो है उसका साइज क्या रहेगा, मिनिमम, मिनिमम रहेगा। तो मैं अगर मोबाइलिटी की बात करूंगा, यानी कि मूवमेंट करने की टेंडेंसी को अपन मोबाइलिटी कहते हैं, तो क्या आएगा Li plus एक्वस, Na plus एक्वस, K plus एक्वस, और क्या आ जाएगा, Rb प्लस। ये आपके पास मोबाइलिटी का ऑर्डर आ जाएगा कि दैट Rb प्लस जो है उसकी मूवमेंट सबसे ज्यादा होगी और Li प्लस की क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। ओके, थर्ड आपके पास आती है एप्लीकेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या, कंडक्टिविटी। देखो बच्चों, कंडक्टर दो टाइप के होते हैं ना, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और एक होता है आयोनिक कंडक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर? दैट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मीन्स जितनी भी मेटल्स हैं अपने पास, उन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किससे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से। दीज मेटल्स आर, मीन्स ऑल द मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। एक और डेफिनेशन आती है दैट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर? और नॉन एज आयोनिक कंडक्टर। आयोनिक कंडक्टर का मीन्स ये होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस हो, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, है ना। आयोनिक कंडक्टर का मीनिंग क्या हो गया, आयोनिक कंडक्टर मीनिंग कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। मूवमेंट, जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी, जितनी ज्यादा आयंस मूव करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपके पास कंडक्टिविटी होगी उसकी। तो अपन देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is directly proportional to the mobility, directly proportional to the mobility, और you कह सकते हैं that inversely proportional to the size of hydrated ion।
मीन्स जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी मोबाइलिटी ज्यादा होगी, जिसकी मोबाइलिटी ज्यादा होगी वो एक गुड कंडक्टर होगा। मीन्स उसके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मैक्सिमम होएगा। तो ऑर्डर जो मोबाइलिटी का है वो ही आपके पास किसका रहेगा, कंडक्टिविटी। यही ऑर्डर अपने पास किसका रहेगा, कंडक्टिविटी का, यही किसका आपके पास, मोबाइलिटी का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बच्चों, देखो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड मीन्स कोई भी आपके पास कंपाउंड हो, कोई भी आपके पास बॉन्ड हो, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड हो या फिर आयोनिक बॉन्ड हो, तो 100% आयोनिक बॉन्ड कोई भी नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ सम अमाउंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। 100% कोवेलेंट बॉन्ड भी कोई नहीं होगा, उसमें सम अमाउंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। तो अपन जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो अपने पास क्या है, टॉपिक है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड और ऑल्सो नोन एज हजन्स रूल। हजन्स रूल क्या होता है इसमें देखते हैं अपन। इसमें अपने पास एक टॉपिक आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है सर, पोलराइजेशन अपने को पता है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है। आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कैटायन एंड एनायन कम्स क्लोजर टू ईच अदर। cation and anion come closer to each other. When a cation approaches any anion for the formation of ionic bond, then the cation repel the positive part of anion and attract negative part of anion. सर कैसे, कि देखो आपके पास क्या था कि ये मान लीजिए कि कोई कैटायन, ये आपके पास क्या है कि सर हमारे पास ये कोई कैटायन, ओके, और आपके पास कोई एनायन है। न्यूक्लियस तो दोनों में होगा, कैटायन में भी न्यूक्लियस होता है और एनायन में भी न्यूक्लियस होता है। दिस वन इज कैटायन एंड दिस वन इज एनायन। ओके, एनायन है, सेंटर में आपके पास पॉजिटिव चार्ज, बाहर आपके पास ले लेते हैं कि सर एक नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो कैटायन का न्यूक्लियस है, ये कैटायन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन को मीन्स एनायन के नेगेटिव पार्ट को तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। एनायन के नेगेटिव पार्ट को या फिर एनायंस के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और एनायन के पॉजिटिव पार्ट को पुश करेगा, यानी कि धक्का दे देगा, उसको रिपेल करेगा। अब रिपेल करने से क्या होगा कि जो पहले एनायन एक आइडेंटिकल ज्योमेट्री में प्रेजेंट था, अब इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड, है ना। कैसे हो जाएगी सर, तो ये देखो ये आपके पास कैटायन और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ये ऐसी होगी, इसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ और नेगेटिव पार्ट यहाँ। तो इसकी कैटायन के कारण, ड्यू टू द कैटायन, द ज्योमेट्री ऑफ एन आयन गेट्स डिस्टोर्टेड। दिस फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन। इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। कैटायन जितना छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा पोलराइज करेगा किसको, एनायन। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर अपने को देखने हैं तो उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होता है जिसमें कैटायन स्मॉल साइज का और एनायन लार्ज साइज का।
अगर आपको देखना है कि आयोनिक कंपाउंड अच्छा कौन सा होगा, तो उसके लिए क्या होगा, कैटायन लार्ज साइज का और एनायन छोटा। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या होगा, जस्ट रिवर्स, कैटायन छोटा और एनायन हमेशा लार्ज साइज। ओके, तो पोलराइजेशन का मीनिंग क्या हुआ, डिस्टोर्शन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ कैटायन, ज्योमेट्री ऑफ एनायन by the attraction and repulsion force of the cation is known as polarization। तो पोलराइजेशन होता किसका है, हमेशा पोलराइजेशन हमेशा होता है एनायन का। करता कौन है आपके पास, करता है कैटायन। तो कैटायन की तो हमेशा होती है पोलराइजिंग पावर, और एनायन का हमेशा क्या होता है, पोलराइजेशन। कैटायन की पावर जितनी ज्यादा होगी पोलराइज करने की, कोवेलेंट कैरेक्टर उस कंपाउंड में उतने ही ज्यादा होंगे, बिकॉज जो एनायन है वो क्या हो चुका है, डिस्टोर्टेड हो चुका है। एनायन जो है वो बिकम पोलर, यानी कि पोलर हो चुका है। ओके, तो ये टर्म थी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की मीनिंग क्या होता है ये अपने को पता चल गया, डिस्टोर्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ एनायन बाय पॉजिटिव चार्ज या बाय द न्यूक्लियस ऑफ कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। अब देखेंगे कि दैट कौन कौन से फैक्टर जो है वो पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं, पोलराइजेशन को इंक्रीज करेंगे या पोलराइजेशन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर किसके लिए यूज होती है, कैटायन। पोलराइजेशन पावर होती क्या है, द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्टोर्टेड द ज्योमेट्री ऑफ एनायन इज नोन एज पोलराइजिंग पावर, है ना। द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री ऑफ एनी एनायन इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले अपने पास आता है साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन कैसे अफेक्ट करता है, देखो, द पोलराइजिंग पावर is directly proportional to the size of cation। जितना ज्यादा साइज ऑफ कैटायन होगा, सॉरी, पोलराइजिंग पावर is inversely proportional to the साइज ऑफ कैटायन। जितना ज्यादा साइज ऑफ कैटायन होगा पोलराइजिंग पावर उतनी कम हो जाएगी, और जितना कम साइज ऑफ कैटायन होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। सर एग्जांपल तो देखो, मैंने कहा Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस। पोलराइजिंग पावर किसकी मैक्सिमम होगी, पोलराइजिंग पावर लिथियम की मैक्सिमम। तो ऑर्डर क्या रहेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। दिस वन इज करेक्ट ऑर्डर। Li प्लस की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा और Rb प्लस की सबसे कम। इसका रीजन क्या है, बिकॉज Li प्लस जो है उसका साइज क्या है, छोटा है। साइज छोटा है तो क्या करेगा, एनायन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और एनायन को क्या कर देगा, डिस्टोर्टेड कर देगा। सेकंड पॉइंट आता, चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पे चार्ज की बात करते हैं, चार्ज ऑन कैटायन। तो देखिएगा, पोलराइजिंग पावर is directly proportional to the चार्ज ऑन कैटायन। जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा
कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही इजीली अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया कि किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो वो किसकी होगी, Mg+2 की, बिकॉज Mg+2 का साइज जो है वो Na+ से क्या होता है, ज्यादा बड़ा, सॉरी चार्ज जो है वो Mg+2 पे क्या है, ज्यादा है। Na+ पे +1 का चार्ज है, Mg2 पे आपके पास +2 का चार्ज है। जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजिंग पावर हमेशा उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, थर्ड आता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है, वो पहले समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि सर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग ये है कि वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 8 हो, तो उसको अपन कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दैट कॉन्फ़िगरेशन इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल इज इक्वल टू 18, जिसमें वैलेंस सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो, उसको अपन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या सर एग्जांपल देखो, आपके पास आ गया Na+, आपके पास आ गया Cu+, Na+ एंड Cu+, है ना। Na आपको पता है कितने पे आता है, ये सर 11 पे, Na+ है वो भी कितने पे आएगा, 11 पे। तो अगर इसकी बात करें इसके कॉन्फ़िगरेशन की तो क्या हो गया, 2a, क्योंकि Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Na इन न्यूट्रल स्टेट, तो 11 थे। Na+ मींस आपने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात करें Cu+ की, Cu+ का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉपर का 29, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो Cu+ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 2 8 18, क्योंकि Cu+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अब आपके पास 20 है, तो 2 8 18। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कि सर वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन कहते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट कॉन्फ़िगरेशन इन विच number of that configuration in which number of electron in the valence shell is equals to 18, known as pseudo inert gas configuration। उसको अपन क्या कहेंगे, pseudo inert gas configuration, है ना। तो pseudo का ध्यान रखना। अब क्या होता है pseudo inert gas configuration में कि वो आयन जिसके पास pseudo इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, pseudo inert gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो, सॉरी उसकी पोलराइजिंग पावर जो है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो Na+ और Cu+ में से Cu+ की पोलराइजिंग पावर क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो ये तो अपने पास से फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर हमेशा कैटायन की देखते हैं अपन, तो साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज ऑन कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज pseudo inert gas configuration, that ion which has pseudo inert gas configuration has more पोलराइजिंग पावर देन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये आपके पास 3 फैक्टर हो गए जो अफेक्ट करते हैं पोलराइजिंग पावर।